नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। मैं बात करने वाला हूँ इन सब पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट हमारा है क्या भर्ती आएगी? यूपी में क्या शिक्षक भर्ती आने वाली है या नहीं? अगर भर्ती आएगी तो कितने पदों पर भर्ती आएगी? तीसरा मुद्दा ये है कि क्या यूपी टेट होगा, यानी कि बहुत सारे जो प्रशिक्षु हैं जो यूपी टेट सी टेट पास करके बैठे हैं, काफ़ी जो प्रशिक्षु हैं यूपी टेट कोई पास नहीं कर पाया और कुछ नए प्रशिक्षु हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। तो वो सोच रहे हैं कि भैया यूपी टेट भी हो अगर शिक्षक भर्ती आए। और चौथा आपका बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अध्यक्ष क्या बन गए? हाँ, अध्यक्ष बन गए हैं और उनके द्वारा मीटिंग जो है कब होने वाली है, सभी मुद्दों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए पहले पॉइंट पे हम चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या शिक्षक भर्ती आएगी। पहले हम जान लेते हैं इसका क्या माजरा है। सबसे पहली ये बात है कि 68,500 का जो हाई कोर्ट में केस चल रहा था उसका जो क्या डिसीजन तो पहले आ गया था और ये ऑर्डर भी आ चुका है। ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि 27,000 जो 713 पद है ना, इन पे क्या करेगी सरकार? 2 महीने के अंदर भर्ती जारी करे, उनके लिए वैकेंसी निकाले। जो बच्चे उसमें याची थे या पहले के बच्चे, उनको उम्र में छूट दी जाए। उसके अलावा अगर सरकार भर्ती लेट करना चाहती है या नहीं करना चाहती, उसको समाचार पत्र में बताना पड़ेगा कि भर्ती हम क्यों नहीं निकालेंगे और क्या है। दूसरा ये कि पहले, इससे पहले जो सरकार ने कोर्ट में हलफनामा लगाया था कि 51,112 पद जो है भर्ती मांगे हम निकालेंगे, ये जब लगाया था जब 69,000 वैकेंसी उन्होंने निकाली थी। ठीक है। उसके अलावा एक मुद्दा और है कि विधानसभा में जब शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था कि शिक्षक भर्ती कब निकालेंगे, उन्होंने ये तो नहीं कहा भर्ती हम कब निकालें, लेकिन उन्हें ये जरूर बताया था कि 85,000 जो प्लस पद हैं वो क्या है कि शिक्षक भर्ती के खाली पद हैं, जिसमें क्या है शिक्षा मित्र द्वारा जो है पढ़ाई की जा रही है, अनुदेशक द्वारा पढ़ाई की जा रही है। लेकिन अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो हैं क्या है कि शिक्षक में नहीं गिने जाते, इसलिए 85,000 जो पद हैं खाली हैं। अगर हम बात करें 68,500 में 27,713 और 51,112 को अगर हम जोड़ेंगे तो करीब 78,000 बनते हैं। तो यानी कि हमारे हिसाब से सीधे के सीधे कितने 78,000 पद खाली हैं। कितने हैं? 78,000 जो पद खाली हैं हम लोगों के हिसाब से सीधे सीधे खाली है। ठीक है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने भी बता रखा है भैया 85,000 खाली हैं। तो भैया आप या फिर आप अपने हिसाब से दो या फिर कोर्ट के हिसाब से दो। अगर कोर्ट के हिसाब से दोगे तो आपको 78,000 देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से देंगे तो आपको 85,000 देनी पड़ेगी। अगर सरकार चाहे कि हम 27,713 पद दे दें, बस इतने में बच्चों का भला हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि भाई आपने 6 साल से वैकेंसी नहीं निकाली है। अब सरकार को भी क्या है कि भैया वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी, कोर्ट ने भी कह दिया है, मुद्दा साफ साफ आ गया है। उसके अलावा 51,000 का इससे पहले हलफनामा लगा था और आपने साफ साफ विधानसभा में बोला है कि 85,000 पद खाली हैं, जिसकी जगह पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक पढ़ा रहे हैं। लेकिन अनुदेशक शिक्षा मित्र गिने नहीं जाते, तो इसलिए भर्ती लगभग में 90% कन्फर्म है कि भर्ती आपकी समथिंग जो है 70,000 प्लस पद पे आना चाहिए। सरकार तो चाहेगी कि हम कम पद पर दे दें और आगे निकालते रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या है, सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, जिससे क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसमें भर्ती हो सकें, क्योंकि 6 साल से तो भर्ती ही नहीं आई है। चलिए अगला मुद्दा देखते हैं, क्या यूपी टेट होगा? अगर हम हाई कोर्ट वाला नियम देखें, है ना, हाई कोर्ट ने कहा 2 महीने में पूर्ण कराओ, तो 2 महीने में यूपी टेट और सुपर टेट सब हो जाए, वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार के ऊपर है कि वो किस तरीके से कराएगी। ये सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर में साफ साफ लिख रखा है। तो क्या है कि भाई शिक्षा सेवा चयन आयोग या सरकार है, साफ साफ बताएगा कि हमें यूपी टेट कराना, उसके बाद हम भर्ती कराएंगे। तो इसके भी चांस 90% हैं, यानी कि इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर भी है कि यूपी टेट कराए या ना कराए। लेकिन अगर हम बात करें जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तब से एक भी बार यूपी टेट नहीं हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यूपी टेट पहले होगा, उसके बाद शिक्षक भर्ती होगी। जैसा कि अभी आपने देखा है कि उप सचिव जी ने बताया था कि भैया हम कैलेंडर जारी करने जा रहे हैं, तो कैलेंडर में आपको सब कुछ दिखेगा, आपको यूपी टेट भी दिखेगा, उसमें सुपर टेट भी दिखेगा कब होने वाला है। जो कैलेंडर है बहुत जल्द आपका जारी होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे आज के अखबारों में, आपने देखा होगा बहुत सारे अखबार, ट्विटर से लेके आपको सोशल मीडिया सभी जगह मिल जाएगा कि कीर्ति पांडे जी जो हैं वो क्या है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष जो है बनाई जा चुकी हैं, यानी कि कीर्ति पांडे होंगी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं पहली आधिकारिक बैठक कब होने वाली है।
जैसा कि आपने सुना होगा 5 सितंबर 2024 को बहुत सारे डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं का बहुत बड़ा धरना कहाँ पर प्रयागराज में होने वाला है, कहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होने वाला है। उसी दिन इन्होंने की क्या है बैठक भी होने वाली है, यानी कि बैठक भी 5 सितंबर को होने वाली है, जिसमें क्या है अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, यानी कि जो कीर्ति पांडे अध्यक्षा बनी है वो इसमें शामिल होंगी। अगर हम बात करते हैं बैठक के संभावित एजेंडा मुद्दे क्या हो सकते हैं, क्या होंगे, अगर हम बात करते हैं जो आयोग ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का है, तो भर्ती भी क्या टीजीटी पीजीटी भर्ती होनी है और प्राथमिक होनी है, जूनियर भी मान सकते हैं, जो भी भर्तियां हैं इसी के द्वारा होनी है। तो कहा जा रहा है कि विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा, जैसे कि टीजीटी पीजीटी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूपी टेट जिससे कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो आपका सुपर टेट हम लोग बोलते हैं उसको कहते हैं एटीआरई, यानी कि जो लिखित है ना उसको एटीआरई कहते हैं। इस पर क्या है भैया विचार विमर्श होने वाला है। तो आप सबको क्या है कि भैया जो धरना होने वाला है, जो आसपास के लोग हैं या दूर के लोग हैं, सभी लोग जो धरना होने वाला है 5 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे, जिससे क्या है हमारी जो आप सबकी जो शिक्षक भर्ती है भैया आवाज़ जो है बहुत बुलंद हो सके और भर्ती जल्द से जल्द आए। चलिए वीडियो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।